फिल्म प्लॉट में खुश आमदीद। फिल्म के आगाज में एक आदमी को एक बड़े क्यूब में कैद किया गया है जो मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। यहाँ से भागने की तलाश में वो मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता है। एक मौका पर वो एक कमरे में दाखिल होता है जहाँ इस पर एक नामालूम लिक्विड की बारिश होती है। शुरू में वो यही समझता है कि ये तेजाब है, लेकिन जब उसे चखता है तो इसका जायका मीठा होता है। यह आदमी फर्ज करता है कि ये पीने का पानी है और प्यास बुझाने के लिए इसे बेकाबू पीने लगता है। लेकिन इसकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं होती। ये लिक्विड इसके पूरे जिस्म को धीरे धीरे पिघलाने लगता है, क्योंकि ये एक ताकतवर कीमियाई बेस साबित होती है जो चंद मिनटों में इसके पूरे जिस्म को पिघला देती है और आखिरकार इंतहाई दर्दनाक तरीके से इसकी मौत होती है। इसके बाद जाहिर होता है कि क्यूब के तमाम कमरों पर नजर रखने के लिए कैमरे नस्ब किए गए हैं, जहां दो टेक्नीशियन जिनका नाम एरिक और डोर है वो एक मखसूस कमरे में काम करते हैं। इनके बारे में मालूम होता है कि वो अपने बॉस से नावाकिफ होते हैं और इनको ये सख्ती से मना है कि वो अपने काम के अलावा किसी भी फाइल को ना चेक करें। इसके बावजूद एरिक को क्यूब में होने वाले वाकयात के बारे में दिलचस्पी होती है और वो डॉट को इनके बारे में सवाल करने की कोशिश करता है। अलबत्ता डॉट इसे बदतमीजी से दूर करता है। इनके इल्म के मुताबिक एरिक और डॉट को मालूम होता है कि क्यूब के अंदर हर शख्स को मौत की सजा दी गई होती है और या फिर वो खुद साइकोलॉजिकल तजर्बात में शिरकत करने का इंतखाब करते हैं। इनके काम के दौरान दोनों टेक्नीशियन चेस के मैचेस खेलते हैं, जहां एरिक अपनी ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए हिसाब लगाता है और डॉट की अगली चालों का बताता है। इनके काम के साथ इन्हें कुछ टैबलेट्स भी खुराक में दिए जाते हैं। एक दिन एरिक और डॉट को अहम काम का मंसूबा दिया जाता है, कैसेंड्रा रेंस की याददाश्त को रिकॉर्ड करना और मिटाना। इसकी यादों में एरिक को दिखाई देता है कि कैसेंड्रा और इसकी बेटी खुशी से जंगल में सैर कर रही हैं। अलबत्ता इनका सुकून उस वक्त खत्म होता है जब एक मास्क पहने सिपाही इनको बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। बेहोश होने से पहले कैसेंड्रा को इस सिपाही के चेहरे का पता चलता है जिसने अपने माथे पर एक क्यूब टैटू बनवा रखा है। बाद में वो होश में आती है और खुद को क्यूब के अंदर कैद पाती है। वो मदद के लिए पुकारती है, लेकिन तवक्का के मुताबिक कोई इसे सुन नहीं सकता। वो महसूस करती है कि इसकी किस्मत इसके हाथ में है। कैसेंड्रा आखिरकार अपने इर्द गिर्द को जानना शुरू करती है और किसी भी तरह वो रास्ता ढूंढकर साथ वाले कमरे तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है, रॉबर्ट हास्कल नामी एक कैदी इसे जमीन पर फेंकता है। वो इसे मजबूती से पकड़ता है जब तक कि वो ये समझता है कि ये भी इन्हीं की तरह एक कैदी है। कैसेंड्रा कमरे में 3 दूसरे लोगों से मिलती है, जेलेको, मैरी हॉल और बार्टोक। इनको इस जगह कैद हुए हफ्तों से ज्यादा वक्त हो चुका है। हैरत अंगेज बात यह है कि रॉबर्ट के भी वैसे ही क्यूब टैटू है जैसा कैसेंड्रा को पकड़ने वाले सिपाही के था। अलबत्ता गिरोह के किसी भी रुकन के पास इनकी गुज़श्ता जिंदगियों की याददाश्त नहीं होती और ये भी याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। लेकिन सबकी एक ही ख्वाहिश होती है, यहाँ से बाहर निकलना। वो सब मिलकर एक ही तरफ जाने का फैसला करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो क्यूब के किनारे की तलाश में कामयाब होंगे। हर कमरे के खौफनाक ट्रैप्स की तशखीस के लिए वो मुहताताना तरीके से इसे जांचते हैं। पहले बार्टोक अपने जूते फेंक कर खतरे की अलामात का इंतजार करता है। जब वो कुछ बुरा नहीं देखता तो वो ये समझता है कि कमरा महफूज है और अंदर दाखिल होता है। बदकिस्मती से इसका तस्दीक करने का ये तरीका गलत साबित होता है और वो मौत के जाल में फंस जाता है। वो तेज और बारीक धागों में आहिस्ता आहिस्ता फंसता जाता है और इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। खौफनाक वाक़े के बाद बाकी कैदी बाहर निकलने के लिए अपनी तलाश जारी रखते हैं। कुछ देर बातचीत के बाद वो मालूमात हासिल करते हैं कि क्यूब में हर दरवाजे पर अंग्रेजी हरूफ लिखे हुए हैं। कैसेंड्रा इन्हें बताती है कि ये हरूफ हकीकत में कोऑर्डिनेट्स को जाहिर करते हैं जो क्यूब के हर कमरे के मकाम की मालूमात फराहम करते हैं। वो सोचते हैं कि क्यूब अंग्रेजी हरूफ के 26 कमरों पर मुश्तमिल है। जब इन्हें इस बात का इल्म होता है तो ये दीगर कमरों की तफ्तीश करना शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि जी एक्सिस में वाक़या कमरे महफूज हैं। इसी दौरान कंट्रोल रूम में एरिक को दिलचस्पी होती है और वो ये जानने के लिए तैयार हो जाता है कि लोग क्यूब के अंदर कैद क्यों हैं। फिर वो डॉट को चेस के राजों की तालीम देने की पेशकश करता है ताकि वो क्यूब के बारे में मालूमात हासिल कर सके। डॉट जो पेशकश में दिलचस्पी रखता है वो क्यूब के तीसरे एग्जिट की तफसीलात के अलावा कुछ भी मखसूस मालूमात फाश नहीं करता। अगले सीन में एरिक की दिलचस्पी में इजाफा होता है जब वो देखता है कि कैसेंड्रा का रजामंदी फार्म गायब हो गया है। वो फौरी तौर पर डॉट को मतला करता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं गैर कानूनी है, लेकिन डॉट एक बार फिर इसे नज़रअंदाज करता है। इनकी तवज्जो फिर कैसेंड्रा की अखबार में मौजूद तस्वीर पर पड़ती है जो बयान करती है कि वो सियासतदान है। इससे एरिक को ये समझ लगती है कि क्यूब न सिर्फ मुजरमों को निशाना बनाता है बल्कि बेगुनाह अफराद को भी बिला इजाज़त कैद करता है। कुछ देर बाद एरिक और डॉट को अपने बॉस की तरफ से फोन आता है जो एक हदायतनामा जारी करते हैं कि बाहर निकलने के लिए एक तरीक़ेकार को आगे बढ़ाया जाए। पता चलता है कि इसमें इनका पहला साथी ओवन शामिल है जो फिलहाल क्यूब के अंदर टेस्ट सब्जेक्ट की हैसियत से मौजूद है। इस मकसद के लिए डॉट ने एक मशीन तैयार की है जिसमें कैमरा और यस नो का बटन लगा होता है।
जब ओवन क्यूब के एक बाहर निकलने वाले रास्ते के करीब पहुंचता है तो मोटी जंजीरों में फंस जाता है। इस हसास लम्हे में डोड ओवन से कई सवालात पूछता है, जैसे इसका नाम और खुदा पर अकीदा। हालांकि डोड की आवाज़ सुनते ही ओवन इसे पहचान नहीं पाता, जिससे जाहिर होता है कि इसकी याददाश्त भी मिटा दी गई है। वो पहले सवाल का सही जवाब देता है, जिस पर डोड ने यस का बटन दबाया है, लेकिन दूसरे सवाल के सामने आते ही ओवन खुदा पर अकीदे का इनकार करता है, जिससे वो नो का बटन दबाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, आग उसे लपेट लेती है और वो फौरन हलाक हो जाता है। एरिक इस तमाम सूरत हाल को देखकर ही घबराना शुरू करता है, समझते हुए कि वो भी किसी लम्हे में ऐसे ही हालात का शिकार हो सकता है। वो एक मायूस कुन नतीजे तक पहुंचता है कि क्यूब का वजूद गैर इंसानी है और लोग मजबूरन अपनी रजामंदी के बगैर इसमें रखे जाते हैं। चंद घंटों बाद एरिक इतना पागल हो जाता है कि वो अपने आप को क्यूब में दाखिल करने का फैसला करता है। अब वो बाकी कैदियों को इनके करीब आने वाली तबाही से बचाना चाहता है। इस मकसद के लिए वो क्यूब में दाखिल होने के लिए अनऑथोराइज्ड लिफ्ट का इस्तेमाल करता है, जो इसे नीचे क्यूब तक पहुंचाती है। फिर अपनी मुकम्मल जानकारी का इस्तेमाल करते हुए एरिक नक्शा बनाता है और इसे याद भी कर लेता है कैसेंड्रा और बाकी ग्रोह के मेंबर्स के पास पहुंचने से पहले। इस दौरान एक अफसर जैक्स नामी अपने साथियों के साथ कंट्रोल रूम पर पहुंचता है। इन्हें एरिक के क्यूब में दाखिल होने के बारे में इल्म होता है, लिहाजा वो इसकी मौजूदगी का ताक़ुब करने के लिए कंट्रोलिंग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान में जैक्स डोड को हुक्म देता है कि कैसेंड्रा और बाकी ग्रोह पर एक स्टैंडर्ड नीडल तजर्बात शुरू करे। क्यूब के अंदर कहीं और जेलेको एक कमरे की तहकीक करने का मिशन लेती है। वो ये नहीं करना चाहती है, लेकिन इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बाकी रहता है। बदकिस्मती से जब वो अंदर दाखिल होती है तो पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। कैसेंड्रा भागते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन वो चौंक जाती है कि जेलेको पहले ही गायब हो चुकी है। ये वाक़या जाहिर करता है कि क्यूब के अंदर के कमरे मुसलसल हरकत में रहते हैं। इस वक्त जब जेलेको अपने कमरे की तहकीक कर रही होती है, डोड इसके पाँव पर सेडेटिव इंजेक्शन देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। सर्च करने के चंद घंटों बाद कैसेंड्रा और ग्रोह ने आखिरकार जेलेको को बेहरकत लेटे हुए पाया। होल ने एहतियात से इसे पकड़कर देखा तो पता चला कि इसके जिस्म में किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ है। इसी वक्त जेलेको होश में आती है और होल को पकड़कर मदद की दरख्वास्त करती है। ताहम एक दफाई अंदाज में होल ने इसे धक्का दिया, लेकिन हादसाती तौर पर जेलेको का सर दीवार से टकराया और इससे इसकी मौत हो गई। लेकिन होल को जल्दी एहसास हुआ कि इसके हाथों पर भी खराशें लगी हैं। अफसोस की बात यह है कि वो कुछ करने के काबिल ना रहा, क्योंकि इन्फेक्शन इसके जिस्म में फैलना शुरू हो गया। रॉबर्ट ने इसके खतरे की शिनाख्त करते हुए मुतबादल रास्ते पर चलने का कहा। इसने कहा कि यह आदमी सिर्फ इनको ठीक रफ्तार से चलने से रोकेगा या बदतर सूरत में इनको भी इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन इसके बावजूद कैसेंड्रा ने इस आदमी को ना छोड़ने का कहा। जब होल मदद का मुतालबा करता है तो रॉबर्ट एक शर्त रखता है कि वो हर कमरे में पहले दाखिल होगा, ताकि किसी भी खतरे को वो पहले जान सके। जब इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तो होल राजी हो जाता है और ग्रोह अपना सफर जारी रखता है। अगले सीन में होल नीचे वाले कमरे का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रॉबर्ट अचानक इसे नीचे धकेल देता है। ये कमरा एक ट्रैप साबित होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालता है। इससे कुछ सेकंडों में होल की मौत हो जाती है, जैसा कि मुतवक्का था। कैसेंड्रा अपने अफसोस का इजहार करती है और रॉबर्ट के साथ इसकी तलख कलामी होती है। वो इसे धोखेबाज कहती है जो सिर्फ अपनी फिक्र करता है। इसी वक्त एरिक कमरे में दाखिल होता है और दावा करता है कि रॉबर्ट ने दुरुस्त काम किया है, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैलता है। एरिक फिर अपना तारुफ करवाता है और छुपी हुई मालूमात के बारे में बताता है। इसने बयान किया कि जो भी यहाँ आता है तजर्बे के लिए, इसमें इसकी रजामंदी होती है, हालांकि इनको कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन रॉबर्ट गुस्से से कहता है कि उसने कोई रजामंदी नहीं दी और ना ही इसने कोई जुर्म किया है, और वो कहता है कि वो इससे पहले एक मेहनती डिलीवरी बॉय था जब वो अगवा किया गया था। लेकिन हकीकत में रॉबर्ट को अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी का कुछ भी याद नहीं होता। इस दौरान कैसेंड्रा अपनी बेटी के बारे में सवाल करती है। एरिक अपने बनाए गए कुछ स्केच दिखाता है। वो दावा करता है कि उसने कैसेंड्रा की यादों में लड़की को देखा था। कैसेंड्रा गुस्से में आ जाती है और वो इस पर हमला करती है, लेकिन रॉबर्ट इसे रोकता है और इसे याद दिलाता है कि इन्हें इस आदमी की ज़रूरत है। एरिक भी इनको यकीन दिलाता है कि वो मदद करने के लिए यहाँ है, क्योंकि वो नक्शे का तज्जिया कर सकता है और बाहर निकलने के तीसरे रास्ते में इनकी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ जैक्स के साथी एरिक की लोकेशन को मालूम करते हैं और ये मालूमात इनके मॉनिटर पर दिखाते हैं। इस पर जवाब में जैक्स इन सबको हुक्म देता है कि वो इस कमरे की तमाम निशानियों को मिटा दें। एक कमरे में इनको महसूर करने के बाद जैक्स दीवार पर बिजली चलाने का हुक्म देता है ताकि वो कत्ल कर दिए जाएं। लेकिन अचानक इनका कनेक्शन क्यूब के साथ मुनक़ता हो जाता है। ये पता चलता है कि डोड ने अचानक मंसूबा बदल दिया था और वही था जिसने इस कार्रवाई को ख़राब किया है। ये कार्रवाई कमरे के अंदर तमाम ट्रैप्स को गैर फाल करती है और रीसेट मोड का आगाज़ करती है।
इससे पहले कि दोबारा तरीक़ेकार शुरू हो, कैदियों के पास 10 मिनट का वक्त होता है ताकि वो फरार हो सके। एरिक जल्द ही समझता है कि डूड ने इनकी मदद की है, लिहाजा वो अपनी घड़ी पर 10 मिनट का टाइमर लगाता है और गिरोह को निकलने के लिए आगे ले जाता है। कंट्रोल रूम में जैक्स को आखिरकार डूड की दगाबाजी का इल्म होता है और सजा के तौर पर इसे कत्ल करता है। इसके बाद वो रोबोट के दिमाग में लगाए गए चिप को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वो इसके जिस्म पर काबू हासिल करता है। जैक्स फिर प्रोग्रामिंग में तब्दीली करता है और रोबोट को दूसरों को खत्म करने का हुक्म देता है। इससे पहले कि वो क्यूब से बाहर निकले, हुक्म को मानते हुए रोबोट अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर इन पर ब्रूटल हमला करता है, लेकिन एरिक और कैसेंड्रा मिलकर इसे काबू करने का काम करते हैं। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एग्जिट रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन वो वहां रोबोट को इनका इंतजार करते पाते हैं। वो दोबारा इन पर हमला करता है और तकरीबन एरिक को गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से कैसेंड्रा इसको बचाने आती है और इसे एक तेज मेटल ऑब्जेक्ट पर मारकर इसको कत्ल करती है। दोनों जल्दी से सबसे पहले एग्जिट रूम से बाहर निकलते हैं। इसके बाद एरिक और कैसेंड्रा पानी में तैरते हैं और एक झील में निकलते हैं। वो जंगल के जरिए भागते हैं, जो कैसेंड्रा की यादों में पहले से ही नुमाया था। बदकिस्मती से जैक्स के सिपाही भी जंगल में पहुंचते हैं और इनका पीछा करना शुरू करते हैं। पीछा करते करते एरिक को बदकिस्मती से बेहोशी का इंजेक्शन लगता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो कुछ देर तक अपनी हिम्मत बढ़ाता है, जिससे कैसेंड्रा को मौका मिलता है कि वो फरार हो सके। बाद में एरिक होश में आता है और खुद को एक सर्जिकल कमरे में पाता है, जहां जैक्स इसको बताता है कि उसने गिरफ्तारी का जुर्म किया है और वो टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर शिरकत करने के लिए मुत्तफिक हो चुका है। जैक्स फिर एरिक का तस्दीकी फॉर्म दिखाता है, जिस पर एरिक के सिग्नेचर मौजूद होते हैं, हालांकि एरिक को इसकी याद नहीं आती है। इस वजाहत के बाद एक सर्जन एरिक के दिमाग में एक इंजेक्शन लगाता है। इसके दौरान वो कैसेंड्रा और इसकी बेटी के दोबारा मिलने का ख्वाब देखता है और वो इसे एक सुपर हीरो के तौर पर सताइश करती है। आखिरी सीन में अब एरिक ज़हनी तौर पर मजबूर हो चुका है और वो क्यूब के अंदर रोका जाता है, जहां वो नए कैदियों से मिलता है। वो बार बार कमरे के रंग का जिक्र करता है और अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि वो एक मुख्तलिफ रंग वाले कमरे में वापस जाना चाहता है, और यहाँ फिल्म का इख्तिताम होता है। मजीद मूवीज़ के रिकैप देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। शुक्रिया।